आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 2.48 जिसमें हमारे पास जीनर डायोड दिया गया है। एंड आपको पता है कि इसके हमने 3 केसेस पढ़े थे। एग्जांपल्स में मैंने सॉल्व करवाया था। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास जो इनपुट है वो फिक्स्ड है 20 वोल्ट, और यहाँ पे एक जीनर वोल्ट दिया गया है जिसका जीनर पोटेंशियल जो है वो हमें 10 वोल्ट दिया गया है। अब इसके साथ हमने वी एल फाइंड करना है, जो कि इंडक्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है। आई एल फाइंड करना है, आई जी आई आर। अब ये सारी चीज़ें हमें बताने के बाद इस फिगर के बाद हमें आर एल की वैल्यू दे दी गई है 180 ओम। हमें पता है कि जो जीनर डायोड है वो हमारे पास क्या है, रिवर्स बाइस कंडीशन में ऑपरेट करता है। मींस जब रिवर्स बाइस कंडीशन होगी, यानी पॉजिटिव साइड के साथ बैटरी का जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, तो इसका जीनर के नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट होगा, तो ये क्या है, ऑन होगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। इसकी कंडीशन ये है कि ये जहाँ पे जितना भी वोल्टेज होगा जीनर डायोड का जितना हमें दिया गया होगा, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो जो पहला 10 वोल्ट है वो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे पहले वी एल फाइंड करना पड़ेगा। वी एल अगर वी जी के इक्वल आता है, ठीक है, तो हमारे पास जीनर डायोड ऑन हो जाएगा। अगर वी एल की वैल्यू वी जी से लेस रहती है, यानी 10 से लेस रहती है, तो ये हमारे पास जीनर डायोड काम नहीं करेगा, ठीक है, ये बंद रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। अब ये बात आप पिक कर गए होंगे। अब पहली बात है कि जो हम ये फाइंड करेंगे वैल्यू, ये फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, या हम क्या है, इस सर्किट को कहेंगे कि यहाँ से कोई भी चीज़ फ्लो नहीं कर रही, और वी एल का पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो वी एल इज इक्वल टू वी आई इंटू आर एल ओवर आर वन प्लस आर एल। अब आर वन हमारे पास 220 ओम है, और आर एल हमारे पास हमें दिए गए 180 ओम है। अब मैंने जैसा कि बताया है, ये तो मैंने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया है। आप अगर इसकी जगह इसको आप ओपन सर्किट, यानी आप कंसीडर करें कि ये यहाँ पे कुछ है भी नहीं, और यहाँ पे एक पूरी लूप बना लें, तो आपका आंसर यही रहेगा, ठीक है, इस लूप को सॉल्व करने के बाद। तो हम, ठीक है, ये तरीका बेहतर है। अब ये आता है 9 वोल्ट। अब जैसे ये मैंने आपको बताया है कि अगर आर एल की वैल्यू इससे कम रहती है, किससे, वी जी से, अगर ये कम रहती है तो जीनर डायोड ऑन ही नहीं होगा। अगर वो ऑन नहीं होगा तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह हमें ये पता चल गया है कि ये वाला रास्ता जो है ये सारा बंद रहेगा, यहाँ से आई जी भी ज़ीरो रहेगा। अब इसके बाद हमें ये चीज़ भी पता चली है, क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट बन जाएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, मींस के हमारे पास जो आई एल की वैल्यू होगी वही आई आर की वैल्यू होगी। ये दो बातें हमने यहाँ से क्लियर कर ली, ठीक है। अब वी एल हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, आई एल आर एल। ये सिंपली ओम्स ला यहाँ पे लगा हुआ है। आर एल की वैल्यू हमें पता है, वी एल अभी हमने फाइंड किया है, यहाँ से आई एल की वैल्यू आ जाएगी 50 मिली एम्पेयर। इसी तरह हम क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा जीनर डायोड, तो ये दोनों आई एल और आई आर की वैल्यू इक्वल होगी। तो इस तरह ये हमारे पास इक्वल रहेंगी, और आई जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो आ जाएगी। क्यों आएगी उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। अब दूसरी बात, अब हमें यहाँ पे ट्विस्ट दिया गया है कि अगर आप ये रेजिस्टेंस चेंज कर दें, ये वाली इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस चेंज कर दें, तब इसका क्या इफेक्ट होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब रेजिस्टेंस हम चेंज करके देखते हैं। अगेन हम वही मेथड यूज़ करेंगे, वी एल फाइंड करेंगे। वी एल फाइंड करेंगे, यहाँ पे वी एल की वैल्यू आती है 13.62 वोल्ट। अब देखें, जो कि 13.62 है वो 10 वोल्ट से ज़्यादा है। जैसे ही मैंने आपको पहले ये बात क्लियर बता दी है, अगर वी एल की वैल्यू वी जी से ज़्यादा होगी तो जीनर डायोड ऑन हो जाएगा। अगर वो ऑन होता है तो ये पैरेलल सर्किट बन जाएगा। जैसे ही ये पैरेलल सर्किट बनेगा, इस यहाँ का करंट अलहदा होगा, यहाँ का करंट अलहदा होगा। मींस करंट की जो वैल्यू है यहाँ तो एक ही थी, यहाँ तक आते आते
करंट की एक ही वैल्यू थी, यहाँ पे आके वो डिवाइड हो गया IG और IL में, यानी IR इज इक्वल टू IG प्लस IL करेंगे। ये बात आपको समझ आ गई। अब दूसरा, हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास सर्किट होता है पैरेलल, तो पैरेलल सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पे फिक्स्ड है VG 10 वोल्ट, तो यहाँ पे 13 नहीं आ सकता, यहाँ पे भी VG और VL आपस में इक्वल होंगे, 10 वोल्ट ही होगा। तो अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये तो हमने क्या है सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए VL निकाला है। अगर वो VG से कम आ जाता है तो वो VL की वैल्यू वही रहेगी, अगर ज़्यादा आ जाता है तो हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और जीनर डायोड ऑन हो जाएगा। जैसे ही जीनर डायोड ऑन होगा तो VL और VG की इक्वल वैल्यू इक्वल आ जाएगी। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया, 10 वोल्ट इसकी वैल्यू आ गई, टोटल 20 है तो बाकी 10 कहाँ पे ड्रॉप होगा, यहाँ पे VR के अक्रॉस, ठीक है, इस जगह। तो ये हमें वैल्यूज पता चल गई। अब नेक्स्ट हमने वो करंट फाइंड करने हैं, IL फाइंड करना है, IR फाइंड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये अभी इस क्वेश्चन का A पार्ट कर रहे हैं, ये भी माइंड में रखें, ये B पार्ट कर रहे हैं। अब VL इजकल टू ओम लॉ यूज़ करेंगे, RL हमें दिया गया है, यहाँ से IL की वैल्यू आ जाएगी 21.28 मिली एम्पेयर। अब इसी तरह IR की वैल्यू के लिए हम अलहदा लिखेंगे, क्योंकि अब IR और IL की वैल्यू अलहदा अलहदा आएंगी। ये 10 वोल्ट ओवर 220 ओम 45.45 मिली एम्पेयर सिंपली। अब देखिए ये चीज़ जो है, ये फार्मूला मैंने बनाना आपको सिखाया है कि ये हमारे पास पैरेलल सर्किट बन जाएगा, उसमें करंट की वैल्यूज़ अलहदा अलहदा होंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से हमने IR और IL तो फाइंड कर लिया है, IG की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपली ये IL उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो IR माइनस IL ये हमें IG की वैल्यू दे देगा, जो कि हमारे पास आई है 24.17 मिली एम्पेयर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RL दैट विल एस्टेब्लिश मैक्सिमम पावर कंडीशंस फॉर द जीनर डायोड। अब हमें मैक्सिमम पावर की बात की गई है, तो वो जो मैक्सिमम पावर है ना वो हमें यहाँ पे दे दी गई है। अब मैक्सिमम पावर हमें यहाँ पे दे दी गई है, PG मैक्स इज इक्वल टू 400 मिली वाट। अब हमने इसको यूटिलाइज करके R की वैल्यू फाइंड करनी है। PG मैक्स इज इक्वल टू यहाँ से है VG, तो हमारे पास क्या है, फिक्स है, VG की वैल्यू फिक्स है, तो IG चेंज हो रहा है। IG की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तभी हमारे पास PG की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो जो यहाँ से IG की वैल्यू आएगी वो IG मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ, 40 मिली एम्पेयर है, ठीक है। अब ये बात अभी अभी हमें पता है कि पैरेलल सर्किट में क्या हुआ था, IR की वैल्यू दिस वन थी। अब यहाँ से एक बात नोट करनी है, ठीक है, ये IR इज इक्वल टू IG प्लस IL है। अब मैंने इसके साथ एक एडिशन कर दिया है, IG को IG मैक्स कर दिया है और दूसरे को IL मिनिमम कर दिया है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास करंट आया था, उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, ठीक है। अब इन 2 रास्तों पे उसने डिवाइड होके जाना है, आधा उस पे जाएगा आधा उस पे जाएगा। अगर एक पे IG इस रास्ते पे इस सर्किट पे ज़्यादा करंट आ रहा है तो ऑब्वियसली इस पे कम आएगा, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम यहाँ से आ रहा है तो इधर क्या है, मिनिमम होगा, क्योंकि करंट के यही 2 रास्ते हैं। उसने डिवाइड पूरा टोटल यहाँ से था, टोटल आ रहा था, और उसने मैक्सिमम इधर से जा रहा है तो मिनिमम यहाँ से जाएगा। सिंपली ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब ये ऐड करने के बाद IL मिनिमम हम निकाल लेंगे कि जो मिनिमम करंट है इंडक्टर से जो पास हो रहा है वो कितना है, तो वो हमारे पास है 5.5 मिली एम्पेयर। अब हमें ये फाइंड करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमने RL फाइंड करना है, L इंडक्टर के लिए है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो हमने क्या है वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हम क्या है ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, RL इज इक्वल टू VL ओवर IL। अब देखें IL जो हमारे पास मिनिमम है, अगर कोई चीज़ रेसिप्रोकल में मिनिमम हो तो वो क्या है, किसी चीज़ को किसी मिनिमम चीज़ से डिवाइड किया जाए तो वो लार्ज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1/2, अगर मैंने 1 को 2 के साथ डिवाइड किया है और इसी तरह मैं 1 को करता हूँ 10 के साथ,
तो अब देखें मेरे पास बड़ी चीज़ कौन सी है, ओब्वियसली वो चीज़ जिसको मैंने कम वैल्यू से डिवाइड किया है, छोटी वैल्यू से डिवाइड किया है। अब मैंने 2 एक छोटा नंबर है, 10 बड़ा है, तो 10 बड़े नंबर से डिवाइड करने से वो वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसी तरह आई एल हमारे पास है मिनिमम, अगर मैं इसको आई एल मिनिमम से डिवाइड करता हूँ तो आर एल की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ से आर एल मैक्सिमम आ जाएगा 1834.86 ओम। अब हमने क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एल। अब ये आर एल की मैक्सिमम वैल्यू है, दो इस्टेब्लिश करती है पावर कंडीशन को जीनर डायोड की। तो ये हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद है डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल। अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये सपोज करेंगे कि जो हमारे पास जीनर डायोड है ना वो ऑन कंडीशन में, यानी वी एल 10 वोल्ट, then zener diode will be on, so we can find value of RL using voltage divider rule। simply voltage divider rule लगाएंगे। अब हमने क्या है, VL की वैल्यू 10 वोल्ट, क्योंकि हमें पता है कि जब VL की वैल्यू 10 वोल्ट होगी तभी जीनर डायोड ऑन होगा। जैसे ही ऑन होगा तभी हमारे पास RL की वैल्यू क्या है, हम क्या है फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपली ये वाला वोल्ट और ये वाला वोल्ट आपस में यहाँ पे यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। ये वाली सारी चीज़ जो यहाँ पे नीचे है, ठीक है, डिनोमिनेटर में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 आर एल प्लस 220 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2200 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 20 इंटू आर एल। अब देखें 20 के साथ ये भी आर एल है, ये भी आर एल है, ये आर एल उधर जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये 20 माइनस 10 और इज इक्वल टू 2200 ओम। अब यहाँ पे 10 डिवाइड कर सकते हैं तीनों के ऊपर, 10 डिवाइड यहाँ पे सिंपली यहाँ से बेशक यहाँ पे ना करें, यहाँ पे एक एक जीरो इनकी कैंसिल कर दें, तो आर एल इज इक्वल टू 220 ओम। ये आर एल की वैल्यू आ गई, ये उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। क्योंकि मिनिमम वैल्यू मिनिमम क्यों है, क्योंकि वी एल की जो वैल्यू होगी, वी एल की मिनिमम वैल्यू 10 वोल्ट है जिसपे वो ऑन हो रहा है हमारे पास जीनर डायोड। तो इस तरह आर एल की भी जो इसके ऊपर वैल्यू होगी वो हमारे पास मिनिमम होगी। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।